नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, तेलहर, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश से बवासीर एवं भगंदर तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ। आज आपके सामने एक नए रोग के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसका नाम है स्टोमेटाइटिस, अंग्रेजी में कहते हैं, और देसी भाषा में कह देते हैं पित्त की वृद्धि की वजह से मुंह में छाले पड़ जाना। आप लोग देख ही रहे हो, ये पित्त के जब पित्त अधिक बढ़ जाता है तब हमारे मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। और ख़ास तौर से जब मई और जून का महीना होता है, हम गरम गरम खाना खाते हैं, अरहर उड़द चना मटर मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें, चाट पकौड़े समोसे अथवा शादी बारात का खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि हो जाती है। और पित्त जो है वो रक्त की अम्लता बढ़ा देता है। उसकी वजह से जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, ख़ास तौर से मुंह हुआ, हमारे लिप्स हुए, इनमें छाले हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्रों में देख ही रहे हैं। अक्सर अंग्रेजी चिकित्सा की तरफ जाते हैं, अक्सर लोग मल्टीविटामिन का प्रयोग करते हैं, परंतु देसी में हम लोग पित्त शामक चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा में सबसे ज़्यादा पेठा का प्रयोग करना चाहिए। पेठा जो है वो शीत होता है और आपको एनर्जी भी देता है और मीठा भी होता है। पेठा इसको कूष्मांड या कुम्हेड़े से बनाया जाता है और शीत वीर्य होता है, मेद्य भी होता है और मुंह के लिए बड़ा लाभकारी होता है। एक और अगला द्रव्य लेते हैं, गुलाब से बना हुआ गुलकंद। गुलकंद भी शीत वीर्य प्रधान होता है, मीठा होता है और मुंह के छालों के लिए बहुत लाभकारी है। फिर हम धनिए का पानी का प्रयोग कराते हैं। धनिया आप देख रहे हैं, धनिए का बीज सूखा, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं और सुबह शाम पानी को पीते हैं। सेम यही प्रक्रिया हम सौंफ के दानों को भी 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में भिगो देते हैं और उसको पीते हैं। साथ में मिश्री का प्रयोग कराते हैं। मिश्री जो होती है वो शीत वीर्य मिश्री होती है और मिश्री ठंडक भी होती है, मुंह के छालों को दूर करती है और साथ ही साथ में उससे ताकत भी मिलती है। खाने में फलों में खरबूजे का प्रयोग बहुत अधिक करना चाहिए। तरबूजा भी ले सकते हैं, इसमें पानी की अधिकता होती है। और सलाद में खीरा है, ककड़ी है, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि इन पर नमक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक क्या है, मुंह के छालों को और अल्सरेटिव कर देगा। नारियल का पानी भी शीत वीर्य होता है। नारियल के पानी का बहुत अधिक प्रयोग करते रहना चाहिए, उससे पानी की भी कमी होती है। इसके साथ साथ मुनक्का का प्रयोग जो है वो और खजूर का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मुनक्का और खजूर भी शीत वीर्य होते हैं, मुंह के छालों में लाभकारी है। दूब घास को चबा करके उसका रस पी सकते हैं। एक और द्रव्य होता है बासा या अड़ूसा जिसे कहते हैं, ये पित्त शामक होता है। इसके पत्तों का भी रस आधा चम्मच सुबह शाम लेने से मुंह के छालों में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मुलैठी की थोड़ा सा टुकड़ा चूस सकते हैं या मुलैठी का पाउडर आधा चम्मच दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। इसके अलावा पंचवल्कल में नगोद है, उदुम्बर है, अश्वत्थ है, पारिस है, प्लक्ष है। अर्थात पाकड़ के 10 पत्ते ले लिए, पीपल के 10 पत्ते ले लिए और गूलर के 10 पत्ते ले लिए और इसके साथ साथ वट वृक्ष बरगद के और 10 पत्ते बड़हर के ले लिए। इन सबको लेकर के 2 लीटर पानी में उबलने रख दें। खौलते खौलते जब 1 लीटर पानी बचे तब उसके काढ़े से जो ठंडा रह जाए उससे कुल्ला करना चाहिए। बहुत अच्छा लाभ मिलता है ये पंचवल्कल के माध्यम से। इससे किसी भी तरह का जख्मों में आराम मिलता है। दवाइयों में दाडिम अमलेह का प्रयोग 2-2 चम्मच दिन में 3 बार। दाडिम अमलेह जो शरीर की गर्मी को शांत करता है। इसके अतिरिक्त मुलैठी चूर्ण का प्रयोग मैं पहले बता चुका हूँ। मुलैठी को चूस भी सकते हैं और मुलैठी का प्रयोग जो करते हैं वुंड हीलिंग में काम करता है। उसी रासप का प्रयोग कर सकते हैं। उसी शरीर के अंदर पाए जाने वाले पित्त को शांत करता है और जब गर्मी शांत होती है मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। शतावरी 100 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम और प्रबाल पिष्टि 10 ग्राम, ये सब मिला करके 1-1 चम्मच 2 बार लेने से शरीर के अंदर की पित्त की शांति होती है और उससे मुंह के छालों में बहुत अच्छा आराम मिलता है। मुंह के छाले हो जाने पर क्या खाएं ना क्या ना खाएं। खास तौर से दही, खटाई, नींबू, टमाटर, इन सब में एसिड होता है। दही में लैक्टिक एसिड है और नींबू और संतरा मौसमी में सिट्रिक एसिड होता है। तो एसिड को बढ़ाएगा। खट्टी चीज़ें ना लें, मिर्च मसाले वाली चिकनाई वाली चीज़ लें, तली भुनी चीज़ें, चाट पकौड़े समोसे बाहर का खाना ना लें। खास तौर से जो शादी बारात का खाना है वो तो बिल्कुल ही ना लें। दूध का प्रयोग अधिक से अधिक करें और पानक एक ले सकते हैं जिसमें मुनक्का भिगो दी, 8-10 मुनक्का सुबह, 8-10 मुनक्का शाम को, और उसमें खजूर भिगो दिया और सौंफ मिला दी। इस तरह के
भीगे हुए पानी का प्रयोग करें, बहुत अच्छा आराम मिलेगा।